गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मेरा अनुभव ये है कि एक्सपीरियंस ये है कि मेरा आगे चक्र पे बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है और आजकल आगे चक्र पे जैसे कि कोई चक्र चल रहा है ऐसा महसूस होता है और आंखें बंद करने पे प्रकाश से प्रकाश दिखाई देता है। और लेकिन गुरुदेव, जब आप शांत बैठे हैं बोलते तो समय विचार बहुत सारे आते हैं, लग नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ लगाने का। और सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गुरुदेव, बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं। लेकिन यह महसूस होता है गुरुदेव कि कोई चीज़ मेरा खो चुका है जिसकी मेरी तलाश है, और ऐसा तड़प लगता है कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। तो हे गुरुदेव, मेरा हाथ पकड़ लीजिए है आपने, तब मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दीजिएगा, मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा गुरुदेव। गुरुदेव, क्या सुबह के समय सूर्य के सामने कुर्सी पर बैठ के साधना कर सकते हैं ना? मार्गदर्शन कीजिएगा गुरुदेव। और मेरी साधना सही चल रहा है कि नहीं गुरुदेव, बताइएगा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। कल केशव से मेरी बात हो रही थी। केशव ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा कि गुरुदेव किसी को प्रकाश दिखाई दे और उसके साथ ऐसे ऐसे अनुभव हो, क्या वो ठीक है या गलत है? साधक को खुद ही समझना पड़े कि जो मैं जी रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, वो सत्य है या असत्य है। तो साधक कभी भी अनंत जन्मों तक ये नहीं पता लगा पाएगा कि जो मैं कर रहा हूं, जो मुझे घटित हो रहा है, कि वो सत्य है या असत्य है। इन साधक को भी क्या हो रहा है, आज्ञा चक्र पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है, प्रकाश भी दिख रहा है, सपने भी आ रहे हैं, विचार भी चल रहे हैं। और गुरुदेव आपने हाथ पकड़ा तो परमात्मा को तो मैं पा ही लूंगा। सुनने में सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ ओके है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर गुरु बताए ना तो ये इसी चीज को ये अनंत जन्मों तक लेके जा सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं इस पृथ्वी पर, जब वो मुझसे बात कर रही तो ऐसे भी लोग देखे हैं जब वो एक मंत्र का जाप कर रहे हैं और उसी मंत्र को जाप करते करते उनकी मृत्यु हुई और अचानक संयोग बना, फिर इसी जीवन में उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। यही हो रहा, और ये भी फाइनल है, ये भी पक्का है कि इसी को लेके वो आगे भी जाके मंत्र का जाप ही करेंगे। अब उन्हें ये पता ही नहीं लग रहा, कोई बता ही नहीं रहा, बताने वाला कोई है ही नहीं कि ये गलत है। अब ये अपने आप कैसे जान लोगे तुम? एक साधक 3 साल तक ध्यान करता रहा और वो रोज समाधि में डूबता रहा। जब मुझसे मुलाकात हुई, मैंने कहा ये तो नींद है, तुम्हें नींद आ जाती, समाधि नहीं है, नींद में तुम जा रहे हो। यदि मैं उसे ना मिलता और ना बताता, ऐसे ही चलता रहता। जो मन के पार गया ही नहीं, वो मन के पार की बात बता कैसे सकेगा? कैसे तुम खुद जान पाओगे? ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि जो तुमको घट रहा है उसको गुरु से कंफर्म करो कि वाकई में जो घट रहा है वो घट रहा है या कहीं हमारी कल्पना है। आज एक मेरी शादी का साधना कर रही, इंडिया में तो नहीं है, वो भी साधना कर रही, उसको कुछ ऐसा घटा। अब उसे जो घटा मैं उसे कैसे समझाऊं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो दिमाग से, शब्दों से, तर्क से नहीं समझाई जा सकती। प्रेम क्या होता है आप शब्दों में किसी को नहीं समझा सकते। अब मैं समझाने में थोड़ा सा उसे लेट हो गया, और उसने फिर जब मेरे को कहा कि गुरुदेव ऐसे अगर मन धोखा दे और भ्रम पैदा हो तो हम ऐसे कैसे निकलें, उसको ये पता ही नहीं जो घट रहा है वही सत्य है, ये पता ही नहीं।
अब उससे जो जो सत्य घट रहा है उसका ही नहीं पता, उसको भ्रम लग रहा है। तो आप स्वयं अपने आप ये कैसे निश्चित कर पाएंगे? लोग कहते हैं ना बिना गुरु के पहुंच जाएंगे, ग्रंथ पढ़ के पहुंच जाएंगे। कहां से पहुंचेंगे आप? जो इस साधक को घट रहा है वो सिर्फ मन की एक चालाकी है। मन ने चालाकी चली और मन ही कह रहा, गुरु ने तो हाथ पकड़ा है, पहुंच ही जाएंगे परमात्मा के तक। मन ही कह रहा, मन ही तसल्ली दे रहा, घबराने की जरूरत नहीं, डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं, जन्म बेकार नहीं जाएगा, गुरु ने हाथ पकड़ लिया ना। ये मन ही कह रहा है। प्रकाश दिख रहा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश मन ही दिखा रहा है। प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, जो ऊर्जा थर्ड आई पे जा रही है, ऊर्जा, क्योंकि मेरी आंख के सामने साधक साधना कर रहा है, ऊर्जा कहीं थर्ड आई पे है ही नहीं, मगर उनको लग रहा है। मन को तुम दो शब्दों का कोई गेम ना समझो, ना मन, ये नहीं, अनंत ब्रह्मांड इसमें घूमे हुए हैं। मन को तुम छोटी सी बात ना समझ लेना। अनंत अनंत जन्मों का उसके पास एक्सपीरियंस है। मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, ये तो तुम्हारे इस जन्म का एक छोटा सा विचार है। उसके पास तो अनंत जन्मों का एक्सपीरियंस है। मन से पार होना बड़ा मुश्किल है, गुरु के होते हुए भी मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा गुरु मिल गया तो सब हो गया, गुरु के होते हुए भी मुश्किल है, और बिना गुरु के तो धन्य है वो लोग जो बिना गुरु की यात्रा कर रहे हैं। इसे समझना, मन इस तरीके से धोखा देता है। साधक को तो मैंने पर्सनल ऑडियो करके बता दिया, मगर तुम सबको ये ऑडियो सुना के ये बताना चाह रहा हूं, मन ऐसे भी धोखा देता है। संसारिक धोखे होते हैं, आध्यात्मिक भी धोखे होते हैं। मन संसार में किसी काम वासना जागने के बाद किसी अच्छी स्त्री की कल्पना करके स्वप्न में उसको भोगता है। मन परमात्मा की कल्पना कर कर भी अपना जीवन जीने लगता है, और अंतिम सांसों में पता लगता है कुछ भी नहीं घटा। और यमराज कहता है घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, एक बार और फिर आ जाते हैं, और एक बार फिर। इसीलिए गुरु का होना जरूरी है। यदि आप बिना गुरु के कुछ कर रहे हैं तो आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। सत्य सुनना यदि पसंद हो तो ही मेरे वीडियो देखें। अगर सत्य चुभता हो, तकलीफ देता हो, तुम्हारी मान्यताएं तोड़ता हो और उसके कारण दुख हो, तो मेरे वीडियो बिल्कुल नहीं देखें, फिर छोड़ दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।